आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अकेला रहता था और सबसे अलग अपनी पुरानी बुक्स और हिस्ट्री के साथ जीता था। लेकिन रात के अंधेरे में वो शहर के कब्रिस्तान में घुस जाता है और वहाँ से वो बच्चों की लाश लेकर आता है, उन्हें साफ करता है, उनके कपड़े बदलता है और अपने घर में रखता है, जहाँ वो उनसे बात भी करता है, उन्हें बिठाता है और सुलाता है। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि ये सब एक हाईली एजुकेटेड हिस्ट्री प्रोफेसर करता था? ये कहानी है एनाटोली मॉक्सबिन की, एक ऐसे इंसान की जिसका प्यार मौत के पार तक गया। एनाटोली मॉक्सबिन एक रशियन हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट और एकेडमिक राइटर था। उसने 13 भाषाएं सीखी थी, लेकिन उन सब के बीच एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी, और वो थी मौत। वो एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए लिखता था, ज्यादातर कल्चर, कब्रिस्तान और मौत के इतिहास के बारे में। कहते हैं वो रशिया के निजनी नोवोगोरोड रीजन के हर कब्रिस्तान को जानता था। उसने 700 से ज्यादा कब्र को विजिट की थी और उन सब के बारे में नोट्स लिखे थे, जैसे किसी डिटेक्टिव की तरह। उसके दोस्त उसे नेक्रोपोलिस एक्सपर्ट कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर एक ऑब्सेशन पल रही थी। एक दिन एनाटोली ने एक कॉन्फेशन लिखी। उसने बताया कि जब वो 12 साल का था, उसने अपने दोस्त के साथ एक फ्यूनरल देखी थी, एक छोटी सी 11 साल की लड़की की, और तब किसी ने उसे मजबूर किया कि वो उसके डेड बॉडी को किस करे। उस दिन से एनाटोली के अंदर कुछ बदल गया। उसने कहा, उस दिन मौत मेरी दोस्त बन गई। उसके बाद से वो रेगुलरली कब्रिस्तान जाने लगा। वहाँ वो कब्रों को साफ करता, लोगों के लिए फूल लगाता और कभी कभी उनके नाम लिखकर लिखता था, तुम चैन से सो जाओ, मैं दोबारा आऊँगा। 2003 के बाद से मॉस्को पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कई कब्र डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। किसी को लगा शायद ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसी ने सोचा कि शायद ये ग्रेव रॉबर्स का काम है, लेकिन असल में ये काम एनाटोली का था। वो रात को कब्रिस्तान जाता था, उन छोटी छोटी बच्चियों के कॉफिन्स खोलता था और उनके बॉडीज को घर ले आता था। वो कहता था, मैं उन्हें वापस जिंदा नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। जब पुलिस उसके घर गई, उन्हें 29 लाइफ साइज के डॉल्स मिले, लेकिन वो डॉल्स नहीं थे, वो 29 मरी हुई लड़कियों की लाशें थी, जिनकी बॉडीज को एनाटोली ने ममीज बना के रखे थे। उनके चेहरे पर प्लास्टर और वैक्स लगाकर ह्यूमन डॉल्स बनाए गए थे। कुछ के आंखों में ग्लास आइज थी, कुछ के मुंह से म्यूजिक बॉक्स के पार्ट्स निकले, कुछ डॉल्स के पैरों में टॉयज की शूज और ड्रेसेस थी। एक डॉल के ऊपर लिखा था, लिटिल नताशा स्लीप्स पीसफुली। उसके घर के हर कमरे में डॉल्स रखे थे, सोफा पे, बेड पे और एक तो डाइनिंग टेबल में भी था। वो उनसे बात करता था, उनके लिए गिफ्ट्स लाता था, उनके बर्थडेज मनाता था। और जब पुलिस ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा, मैंने उन्हें दोबारा एक जिंदगी दी है। एनाटोली मेंटल इलनेस से सफर कर रहा था। उसने कहा था कि वो इन बच्चों की आत्माओं को महसूस कर सकता है, और वो आत्माएं उसे कहता था कि उन्हें घर ले जाओ। वो उनके साथ एक सिंबॉलिक फैमिली बनाना चाहता था। वो कहता था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपर्ट्स ने कहा ये एक प्रकार की नेक्रोफिलिया और पैराफिलिया का केस था, लेकिन एनाटोली के केस में ये बल्कि इमोशनल अटैचमेंट थी, एक डिस्टॉर्टेड फादर फिगर कॉम्प्लेक्स। 2011 में एक रैंडम इन्वेस्टिगेशन ने उसके घर का राज खोल दिया। पुलिस एक कब्र की चोरी के सिलसिले के केस में उसके घर पहुंची, और जब उन्होंने घर खोला तो एक अजीब सी स्मेल आई और उन्हें इंसानी हाथ नजर आए। जब उन्होंने एक डॉल को उठाया तो उसके चेहरे से वैक्स निकल गया और अंदर से एक बच्ची की खोपड़ी दिख गया। ये वो पल था जब सब कुछ सामने आ गया, और फिर एनाटोली को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पेरेंट्स भी शॉक में थे। वो कहते रहे, हमें लगा ये बस पुरानी डॉल्स कलेक्ट करता है। कोर्ट ने उसे मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया और फिर उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो आज भी है। कभी कभी न्यूज आती है कि उसने अपनी उन बेटियों के लिए माफीनामा लिखे है। एनाटोली मॉक्सबिन की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान का ऑब्सेशन कभी इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क ही भूल जाए? आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में।